इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। ये तो आप सब जानते ही हैं कि भारत, चीन और पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर सिचुएशन में घिरा हुआ है। यानी कि जब भी लड़ाई होगी तो वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं होगी, साथ में चाइना भी हमारे खिलाफ लड़ाई में शामिल हो जाएगा। इसके लिए हमें तैयार तो रहना ही होगा, सेना का आधुनिकीकरण करना होगा ताकि अपने दुश्मनों को नष्ट किया जा सके। वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार भारत की सैन्य क्षमताओं में इजाफा हो रहा है। भारत का डीआरडीओ भी दिन रात नई नई और पावरफुल मिसाइल्स का परीक्षण कर रहा है और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को डेवलप कर रहा है ताकि अपने देश के अंदर से ही दुश्मन को तबाह किया जा सके। इसी बीच डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को रविवार को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। डीआरडीओ ने 31 मई 2026 को हरियाणा में एक हाई कैलिबर बॉम्ब की टेस्टिंग को सक्सेसफुली पूरा किया। इस बम का परीक्षण हरियाणा के पंचकुला जिले में रामगढ़ स्थित डीआरडीओ की TBRL यानी टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी में किया गया और इस हाई कैलिबर बॉम्ब का परीक्षण भारतीय वायुसेना के सीनियर ऑफिसर्स की निगरानी में और स्ट्रिक्ट डिफेंस प्रिपरेशंस के बीच में किया गया है। ऑफिसर्स ने इस परीक्षण के बारे में बताया कि परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा है और इसे तय डिफेंस पैरामीटर्स और प्रोटोकॉल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए अंजाम दिया गया। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इस ट्रायल से पहले ही डीआरडीओ ने हाई कैलिबर बॉम्ब विस्फोट से पैदा होने वाले बम के टुकड़े करीब 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने का अंदेशा जताया था। इसके अलावा विस्फोट वाली जगह के आसपास करीब 2 किलोमीटर के क्षेत्र को सुरक्षा की दृष्टि से सेंसिटिव माना गया, जिसको लेकर पहले ही एडवाइजरी जारी की गई थी। इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट भी कॉन्टिन्यूसली अनाउंसमेंट भी करता रहा। इस कारण आसपास के लोगों में चिंता की स्थिति बनी रही। ये परीक्षण रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी गूंज कई किलोमीटर तक सुनी गई और परीक्षण स्थान से बम के मलबे और टुकड़े हवा में 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उछले, जबकि ग्राउंड लेवल पर इसका इम्पैक्ट 2 किलोमीटर के दायरे में देखा गया। इस महापरीक्षण के बाद हर कोई ये जानने को एक्साइटेड है कि आखिर ये हाई कैलिबर बॉम्ब होता क्या है, इसे किस टेक्निक से बनाया जाता है और फ्यूचर के युद्धों में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स और मिसाइल्स को कितनी घातक क्षमता देने जा रहा है। तो बता दें कि हथियारों और मिलिट्री साइंस की लैंग्वेज में कैलिबर शब्द का इस्तेमाल किसी गन की बैरल के डायमीटर या फिर किसी बड़े बम और मिसाइल की मारक क्षमता और उसके वजन के रेशो को दिखाने के लिए किया जाता है। जब हम हाई कैलिबर बम की बात करते हैं तो इसका सीधा मतलब एक ऐसे भारी भरकम और अत्यधिक विनाशकारी बम से होता है जिसमें कैलिबर विस्फोटकों की तुलना में बहुत ज्यादा मात्रा में एडवांस और हाई डेंसिटी वाले केमिकल्स भरे होते हैं। ये बम साइज में बहुत बड़े होते हैं। इन्हें विशेष रूप से बंकर्स, मिलिट्री बेसिस, रनवे, दुश्मन के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। चंडीगढ़ के रामगढ़ स्थित डीआरडीओ के इस लैब में जब इस बॉम्ब को डेटोनेट यानी विस्फोट किया गया तो इसके शॉक वेव्स और टर्मिनल इफेक्ट्स का डेटा रिकॉर्ड किया गया। नॉर्मल बमों के फटने पर उनके टुकड़े कुछ मीटर या ज्यादा से ज्यादा आधा किलोमीटर तक चले जाते, लेकिन इस हाई कैलिबर बॉम्ब की क्षमता इतनी मजबूत थी कि इसके टुकड़े आसमान में 1.5 किलोमीटर ऊपर तक चले गए और चारों तरफ 2 किलोमीटर के रेडियस में बिखर गए। और यही वजह थी कि प्रशासन के पास के भानु और बिल्ला गांव में सुरक्षा अलर्ट जारी करना पड़ा था। इस परीक्षण के दौरान वायुसेना के बड़े ऑफिसर्स की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि इस बम का इस्तेमाल फाइटर जेट्स जैसे सुखोई 30, रफाल या तेजस से गिराए जाने वाले एयर ड्रॉप मुनीशन या फिर लंबी दूरी की मिसाइल्स के वॉरेट के रूप में किया जाएगा। जब ये बम किसी फाइटर जेट से गिराया जाएगा तो ये दुश्मन के हवाई क्षेत्र में घुसकर उनके रडार और कमांड सेंटर्स को पल भर में राख के ढेर में बदल देगा। डीआरडीओ की TBRL विंग मेनली इसी काम के लिए जानी जाती है कि वो विस्फोटकों के फटने के बाद होने वाले शॉक वेव्स, डेटोनेटर की स्पीड और गोला बारूद के विनाशकारी प्रभाव का एक्यूरेटली एनालिसिस करती है। इस परीक्षण से मिले डेटा का इस्तेमाल अब इस हाई कैलिबर बम को पूरी तरह से सेना में शामिल करने और उसके मास प्रोडक्शन के लिए किया जाएगा। कहा जाता है कि आधुनिक युद्धों में चीन और पाकिस्तान जैसे देशों ने सीमा पर मजबूत अंडरग्राउंड बंकर और कमांड सेंटर बनाए हैं। पारंपरिक बम इन्हें हिट नहीं कर पाते। भारत का ये हाई कैलिबर बम अपनी हाई शॉक वेव टेक्निक के कारण जमीन के अंदर बंकर्स को उखाड़ फेंकने की क्षमता रखता है।
इस टेस्ट ने ये साबित किया है कि उसके पास बम के फटने के बाद उसके मलबे को नियंत्रित और अत्यधिक घातक रेंज में फैलाने की एडवांस टेक्निक आ चुकी है, जिसे दुश्मन की पूरे सैन्य टुकड़ी एक ही ब्लास्ट में साफ हो सकती है। जब भारतीय वायुसेना के पास इस तरह के स्वदेशी हाई कैलिबर मुनिशन होंगे तो युद्ध की स्थिति में विदेशी देशों से महंगे बम इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे भारत की युद्धक क्षमता लंबे समय तक मजबूत बनी रहेगी। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर कर। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।